हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम जो होता है, इसके अंदर हम दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा की स्टडी करते हैं। तो रीनल सिस्टम, ये जो रीनल वर्ड होता है, ये जो रीनल वर्ड है, ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है, तो जिसका मतलब क्या होता है? किडनी। इसका मतलब होता है किडनी। और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, यानी कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है किडनी। और जो रीनल सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेजरली अब इसमें किसकी स्टडी करते हैं? किडनी की। और किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन की, उसकी स्टडी करते हैं। तो इस रीनल सिस्टम पढ़ने से पहले दो टर्म होते हैं जो इंपॉर्टेंट और मेजर टर्म होती है। एक होती है नेफ्रोलॉजी और एक होती है यूरोलॉजी। कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है, यूरोलॉजी क्या होता है, और हमें नेफ्रोलॉजी की आवश्यकता क्यों है और यूरोलॉजी की क्यों है। तो नेफ्रोलॉजी जो है उसमें है साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी। इनकी अगर हमें किडनी की स्टडी करनी है, केवल किडनी की स्टडी अगर करनी है, तो हम यूज करते हैं नेफ्रोलॉजी। यानी कि अगर हम हमारी किडनी, मान लो कि प्रॉब्लम हमारी किडनी के अंदर है, तो हमें किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाना होगा जो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, हमें उसको दिखाना होगा अगर प्रॉब्लम हमारी किडनी की है। उसके बाद में यूरोलॉजी क्या है? कि यूरोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में क्या? किडनी भी हो सकती है, यूरेटर भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है और यूरिथ्रा भी हो सकता है। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि इसके अंदर क्या हो गया? मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम। उसके अलावा मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम, ये किसके अंदर आती है? हमारे यूरोलॉजी के अंदर। यानी कि यूरोलॉजी, अगर हम यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि हमें प्रॉब्लम किडनी के अलावा भी कहीं और है। किसके अंदर? या तो हमारी यूरिनरी सिस्टम के अंदर है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है। तो फिर फीमेल कहाँ पे आएगी? तो ओबीजी, यानी कि जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है, वो क्या करती है? हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होती है। यानी कि मेल के लिए तो यूरोलॉजिस्ट होगा और फीमेल के लिए हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होगी। तो अब बात करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ किडनी की, कि जो किडनी है या जो रीनल है उसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो हमारी किडनी जो होती है वो क्या होती है? बीन शेप होती है। बीन का मतलब क्या होता है? जो हमारी सेब की फली आती है, जो सेम का बीज होता है उसके जैसी होती है, यानी कि बीन शेप होती है। और प्रेजेंट इन पेयर, और कैसी होती है? जोड़े के अंदर होती है। यानी कि नंबर इनके कितने होंगे? 2, या एक जोड़ा होगा और नंबर 2 होंगे, 2 इन नंबर। यानी कि नंबर में 2 होंगी और जोड़े के अंदर होंगे। ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होंगी? लंबी होंगी। और 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होंगी? चौड़ाई होगी। यानी कि लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, जो कितनी होगी? 10 to 12 सेंटीमीटर और 5 to 7 सेंटीमीटर। अब उसकी जो वॉल है, वॉल की थिकनेस कितनी होती है? तो वो होती है 3 सेंटीमीटर थिकनेस। यानी कि वो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर चौड़ी या मोटाई जो है उसकी वॉल की होगी। तो कितना हो गया? 10 to 12, 5 to 7 और 3। तो इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे, 12 into 6 into 3 सेंटीमीटर। यानी कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस। तो ये क्या हो गया हमारा? उस किडनी की लेंथ हो गई। उसके बाद में आता है कि उसका वेट कितना होता है। तो वेट होता है उसका 130 से 150 ग्राम। यानी कि एक किडनी का वजन 130 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है। वेट ईच किडनी, यानी कि एक किडनी का वजन कितना होगा? 130 से 150 ग्राम। इनकी कोई पूछे कि हमारी दोनों किडनी का वजन कितना होगा, तो अराउंड 300 ग्राम। और एक किडनी का 130 to 150 ग्राम। अब ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है? कल आपने नोट सेट का पेपर देखा होगा, तो उसमें क्या था? 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे। यानी कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे? बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से वो क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए आपकी जो पकड़ है वो इन क्वेश्चन के ऊपर होनी चाहिए। ये अभी लगता है कि ये मेरे को इजीली याद हो जाएंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? धीरे धीरे आप इसी डेटा को, जो इजी है, इसी को भूल जाओगे। और यही जब एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूज करता है। तो ये था हमारा कि अब आता है कि किडनी जो है हमारी, उसकी लोकेशन क्या है, कि किडनी कहाँ पे मिलती है बॉडी के अंदर। तो किडनी होती है ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी जो है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इस रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड क्या होती है? हमारी किडनी स्थित होती है। यानी कि हमारी जो किडनी है कहाँ होगी? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, यानी ईच साइड, यानी हर तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरी। तो और कहाँ से? रीजन क्या होता है उसका? थोरेसिक 12 से, थोरेसिक 12 नंबर वर्टिब्रा से लेके और नंबर 3, यानी कि जब इसमें हम वर्टिब्रा की बात करते हैं तो C7 और T12। तो इस T12 से जहाँ पे थोरेसिक खत्म होती है वहाँ से लेके L5 में L3 तक, यानी कि L3 तक, तो यहाँ तक क्या होगी? हमारी किडनी होगी। यानी कि T12 से L3 तक हमारी क्या होती है? किडनी होती है। और ये किसके सापेक्ष में है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम के सापेक्ष में। और बिहाइंड द पेरिटोनियम,
एक टर्म याद रखना, बिहाइंड द पेरिटोनियम। बिहाइंड का मतलब होता है रिट्रो। ये रिट्रो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए हम, बिहाइंड के लिए। तो किडनी हमारी कैसी हो गई, रिट्रो पेरिटोनियल, यानी कि हमारा किडनी कैसा ऑर्गन है, रिट्रो पेरिटोनियल। इसका मतलब क्या है कि बिहाइंड द पेरिटोनियम, जो ऑर्गन पेरिटोनियम कवरिंग से दूर होते हैं, उसके पीछे होते हैं, जिसको पेरिटोनियम कवर नहीं करती, उसको हम बोलते हैं रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो किडनी हमारा कैसा हो गया, किडनी इज ए रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन एंड बिलो द डायफ्राम। और क्या होगा, डायफ्राम जो होता है हमारा, हमारी जो मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स होती है डायफ्राम, उस डायफ्राम के नीचे होंगी और हमारी क्या होंगे, पेरिटोनियम के पीछे होंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। यानी कि पेरिटोनियम क्या है, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी की जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को कवर करके रखती है हमारी पेरिटोनियम। और लेकिन ये क्या होगी, किडनी इस पेरिटोनियम के पीछे होगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। और क्या होता है, राइट किडनी स्लाइट लोअर देन राइट, यानी कि राइट साइड की जो किडनी होगी वो क्या होगी, इस लोअर जो लेफ्ट साइड की किडनी है उससे क्या होगी, थोड़ी नीचे होगी। क्यों, ये हमारी क्या है, लेफ्ट किडनी है, और ये लेफ्ट किडनी से ये जो किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है। क्यों, क्योंकि इस साइड क्या मिलता है, हमारा लीवर, और लीवर की वजह से ये किडनी क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। लीवर इसको क्या करता है, हल्का सा पुश करके रखता है डाउनवर्ड, तो इसकी वजह से क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, और ये किडनी थोड़ी ऊपर की साइड होगी। उसके बाद में आता है कि हमारा रिलेशंस ऑफ किडनी, यानी कि कोई भी ऑर्गन हो वो क्या होता है कि अकेला नहीं रहता, वो मल्टीपल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएशन में होता है। यानी कि एक पड़ोसी है, वो पड़ोसी अकेला नहीं रह सकता, एक घर है वो घर अकेला नहीं रह सकता जब तक कि उसके साथ में क्या नहीं होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे। और पड़ोसियों के साथ उसके क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। कोई पड़ोसी आता है, कोई पड़ोसी नहीं जाता, कोई पड़ोसी उसका दोस्त है, कोई दुश्मन है, लेकिन उसके क्या होते हैं, कैसे न कैसे उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके रिलेशन होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि रिलेशन ऑफ किडनी, कि किडनी के किन किन ऑर्गन्स के साथ रिलेशन है, यानी उसके आगे कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है। तो उनके तो रिलेशंस में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि सुपीरियर, कि किडनी के ऊपर कौन है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, ये किसके ऊपर मिलती है हमारे को, किडनी के ऊपर। किडनी का नाम क्या है, रीनल, इसलिए हम एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। याद रखना कि अगर कहीं नाम आ जाए कि सुप्रा रीनल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, तो वो हमारी होती है एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद में ये तो हो गया किडनी के ऊपर, यानी किडनी के ऊपर की साइड जो होती है, ये हमारी एक किडनी है, किडनी के ऊपर जो होती है हमारी क्या होती है, सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो ये हमारी हो गई सुप्रारीनल ग्लैंड। अब आता है कि एंटीरियर में, यानी कि ये किडनी है, इस किडनी के आगे कौन है, ये किडनी के आगे कौन से ऑर्गन है। तो राइट साइड की जो किडनी होती है उसमें होता है ड्यूडिनम और राइट लोब ऑफ लीवर, यानी कि राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड की जो लीवर की लोब है, राइट लोब, वो मिलेगी, और क्या होगी, हमारी ड्यूडिनम होगी। तो यानी कि जब अगर हम किडनी की बात करें तो ये हमारी किडनी है, किडनी के सामने क्या होगा, ड्यूडिनम होगी, और क्या ये पहले तो लीवर होगा और उसके बाद में क्या होगी, ड्यूडिनम होगी। यानी कि ये दोनों किसके सामने आएंगे, हमारे राइट किडनी के सामने। और लेफ्ट किडनी के सामने स्टमक होगा, पेनक्रियाज होगा, स्प्लीन होगा और जेजुनम होगी। ड्यूडिनम जो हमारी राइट किडनी के सामने है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जबकि जेजुनम उसका क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और थर्ड पार्ट होता है इलियम। तो ये लेफ्ट किडनी के सामने स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन और जेजुनम। और जबकि अब किडनी के पीछे की साइड में कौन से रिलेशंस होते हैं, तो एक तो होता है उसके डायफ्राम होता है, और दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि हमारी एब्डोमिनल वॉल जो है, कौन सी वाली, पोस्टीरियर वाली, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम उसके क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं। तो ये थे हमारे रिलेशन ऑफ किडनी, कि सुपीरियर कौन है, एंटीरियर कौन है और पोस्टीरियर कौन है। तो बात करते हैं हम ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी की। ग्रोस एनाटॉमी का मतलब है कि वो एनाटॉमी या वो स्ट्रक्चर जिसको हम बिना माइक्रोस्कोपी के देख सके, यानी कि जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो आती है हमारी ग्रोस एनाटॉमी के अंदर। तो ये हम बात करते हैं एक्सटर्नल ग्रोस एनाटॉमी, यानी कि बिना किडनी को खोले हम जो बाहर से देखते हैं वो एनाटॉमी आती है ग्रोस, एक्सटर्नल ग्रोस एनाटॉमी। और उसके अंदर क्या होता है कि 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द किडनी। हमने क्या किया है, किडनी को निकाला, और जब हम किडनी को देखते हैं तो किडनी के अंदर क्या होती है, किडनी के चारों तरफ यानी सराउंडिंग में 3 लेयर्स होती है, यानी कि एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। तो इसके बीच में जो ये 3 लेयर्स होती हैं, तो और ये किसके बाहर है, किडनी के बाहर। तो कैसी लेयर होंगी, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द किडनी। और कौन कौन सी होती हैं, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, इनर लेयर है, इनर लेयर हमारी रीनल कैप्सूल होती है। और ये कौन सी है, जो हमारी किडनी के साथ अटैच होती है और जो किडनी की इनर लेयर बनाती है वो।
सेकंड होती है एडिपोज कैप्सूल, और ये कैसी होती है हमारी मिडिल लेयर होती है। और तीसरी होती है आउटर लेयर और रीनल फेसिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। तो ये कितनी लेयर होती है? 3 लेयर, जो कैसे होती है? किडनी के बाहर होती है। सबसे पहले हमारी जो है रीनल कैप्सूल इनर लेयर है। ट्रांसपेरेंट सीट, यानी कि कैसी होती है? पहले तो ये कि पारदर्शी होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सीट है और कंटिन्यूज विद आउटर कोट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की जो बाहर की परत है या जो बाहर की लेयर जो है उसके कंटिन्यूस में कौन होती है? हमारी रीनल कैप्सूल। तो ये हमारी कौन सी हो गई? रीनल कैप्सूल। ये हमारी हो गई रीनल कैप्सूल और ट्रांसपेरेंट कंटिन्यूस विद आउटर कोट ऑफ किडनी। उसके बाद में सेकंड वन हमारी है एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज क्या होते हैं? ये मास ऑफ फैटी टिश्यू होते हैं। इनके एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है? हमारा फैटी टिश्यू भरे होते हैं और ये क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट किडनी फ्रॉम ट्रोमा, यानी कि किडनी को क्या करते हैं? जो ट्रोमा होती है, जो एक्सीडेंट होता है, जो ट्रोमा होती है उससे प्रिवेंट करते हैं और प्लेस किडनी विद इन एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में जो किडनी की पोजीशन है, जो एग्जैक्ट पोजीशन है, उस पोजीशन पे बनाने के काम कौन करता है? हमारा एडिपोज कैप्सूल। यानी कि एडिपोज कैप्सूल का काम क्या है कि पहले तो एडिपोज कैप्सूल क्या होता है? फैटी टिश्यू होते हैं और ये क्या काम करते हैं? उसको ट्रोमा से या इंजरी से बचाते हैं। दूसरा कि उसको क्या करते हैं? ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्लेस करके रखते हैं, यानी कि उसकी जो फिक्स प्लेस है या उसकी निर्धारित जगह जो है किडनी की, उसको उस जगह पे प्लेस करके रखते हैं। थर्ड वन हमारा आता है रीनल फेसिया। जो रीनल फेसिया होता है, अगर हम बात करते हैं तो इसके डीप की, तो इसका रीनल फेसिया को हम बोलते हैं फेसिया ऑफ जेरोटा। इस जेरोटा के भी फिर क्या होते हैं? आगे 2 पार्ट होते हैं जिनको हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम याद करते हैं बस। रीनल फेसिया होता है और ये क्या होता है? हमारी थिन लेयर होती है। और ये जो रीनल फेसिया है, जो थिन लेयर है, ये क्या करती है? कनेक्ट द किडनी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर, यानी कि आसपास के जो हमने रिलेशंस पढ़े थे उनसे कनेक्ट करके उनको रखने का काम कौन करता है? हमारा रीनल फेसिया। तो ये थे 3 लेयर किसकी? किडनी की, जिसमें सबसे फर्स्ट वन हमारी रीनल कैप्सूल। मिडिल लेयर जो है इसको हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल। और आउटर लेयर जो है हमारी वो है रीनल फेसिया, या इसको हम बोलते हैं फेसिया ऑफ जेरोटा। यानी कि फेसिया ऑफ जेरोटा किसको बोलते हैं हम? रीनल फेसिया को। उसके अलावा क्या होता है कि रीनल वर्टिब्रल कॉलम की साइड फेस करती है, तो जो फेस करती है वहाँ पे क्या होता है? डिप होता है या गड्ढा होता है। जो ये हमारे गड्ढा जो होता है, इस गड्ढे को हम बोलते हैं हाइलम। जहाँ पे भी क्या होता है कि गड्ढे होते हैं, कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर गड्ढा होता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम। तो ये क्या होता है? हमारा रीनल हाइलम। उसके अलावा ये जो रेड कलर से मार्क की है, इसको ये होती है हमारी रीनल आर्टरी। और ये जो ब्लू कलर से है इसको हम बोलते हैं रीनल वेन। आर्टरी का काम होता है कि इसको क्या करती है? ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, जबकि रीनल वेन उसका वीनस ड्रेन है, उसके ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खाली करने का काम करती है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। और ये एक किडनी के अंदर एक यूरेटर मिलता है, तो दोनों किडनियों के अंदर कितने यूरेटर मिलते हैं? हमें 2 यूरेटर मिलते हैं। इसके अलावा ये जो पार्ट है हमारा, जो इस रेड जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाहर का और इस इनर कोट के रीनल कैप्सूल के बीच का जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। और ये जो रेड वाला पार्ट है, जिस पार्ट के अंदर रेड वाला ये पार्ट सिचुएटेड है या स्थित है, इसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। उसके अलावा ये जो रेड पार्ट है, इस रेड पार्ट को हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये हो गए रीनल पिरामिड्स। ये जो हमारा ब्लू कलर से हमने दिखाया, दो पिरामिड्स के बीच का स्पेस है, इसको हम बोलते हैं रीनल साइनस। इसको हम बोलेंगे रीनल साइनस। इनके अंदर क्या होता है? हमारा एडिपोज टिश्यू भरे होते हैं। इस तरीके से सबके अंदर क्या होंगे? हमारे एडिपोज टिश्यू भरे होंगे। और ये एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? हमारी जो पिरामिड्स होते हैं इनको एक जगह पे रखते हैं। इन पिरामिड्स के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? अपनी जगह पे सिचुएटेड रहते हैं। और किसकी वजह से? इनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। इसके अंदर क्या भरे होते हैं? एडिपोज टिश्यू भरे होते हैं। जहाँ, और ये जो है हमारा रेड कलर का जो पार्ट जहाँ पे एंड होता है, या हम बोले कि जो पिन पॉइंट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं
रीनल पेपिला, रीनल पेपिला। ये रीनल पेपिला जहाँ पे खुलती है उस पार्ट को हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ये मेजर कैलिक्स है जहाँ पे आगे आगे क्या होता है, बहुत मतलब मेजर कैलिक्स आगे खुलते हैं माइनर कैलिक्स, ये होता है माइनर कैलिक्स, सॉरी, जहाँ पे ये पेपिला आगे खुलती है उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स बहुत सारे होते हैं और फिर ये आगे खुलते हैं छोटे छोटे मेजर कैलिक्स के अंदर, ये आगे खुलेंगे मेजर कैलिक्स के अंदर। और ये मेजर कैलिक्स किसके अंदर ड्रेन होते हैं, फिर यूरेटर के अंदर, और ये हमारा क्या होता है, यूरेटर होता है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर किसकी, किडनी की, कि जिसके अंदर 3 लेयर्स की हमने बात कर ली है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कि ये पूरा इंटरनल ग्रोस एनाटॉमी इसकी, कि जिसके अंदर रीनल कोर्टेक्स और रीनल मेडुला होते हैं। और इन रीनल कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर क्या होती है, ये ऑल टोटल स्ट्रक्चर्स जो है वो स्थित होती है। तो बात करते हैं इंटरनल ग्रोस एनाटॉमी की। इंटरनल ग्रोस एनाटॉमी में हमारी किडनी में 2 मेजर पार्ट होते हैं। पहला है रीनल कोर्टेक्स और दूसरा रीनल मेडुला। इन कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर ही हमारा क्या होता है, जो वो किडनी के जो फंक्शनल पार्ट है नेफ्रॉन, वो सिचुएटेड होता है। पहले फर्स्ट वन हम बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी में रीनल कोर्टेक्स की। तो रीनल कोर्टेक्स क्या होता है, सुपरफिशियल पार्ट है और लाइट रेड एरिया होता है। यानी कि इसका कैसा कलर होता है, जब हम इसको देखते हैं तो लाइट रेड ये पार्ट होता है। दूसरा हमारा रीनल मेडुला होता है और ये कैसा होता है, डीप पार्ट होता है। यानी कि जो किडनी है, किडनी के अंदर जो डीप पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, रीनल मेडुला। वो डार्क कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्राउन। यानी कि इसका कलर कैसा होगा, डार्क रेडिश ब्राउन, यानी कि ब्राउन रेड कलर का डार्क कलर में होगा। और कैसा होगा, डीप होगा। जबकि ये कौन सा होता है, कोर्टेक्स सुपरफिशियल होगा। जब हम किडनी को कट लगाते हैं तो किडनी में जो सब ऊपर पार्ट जो आता है वो हमारा आता है रीनल कोर्टेक्स और हमारा मेडुला आता है डीप इनसाइड। कौन शेप्ड इन रीनल मेडुला नोन एज रीनल पिरामिड्स। यानी कि रीनल मेडुला के अंदर जो कौन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर कौन शेप्ड, इसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। जिसके बारे में हमने लिखा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी हमारी रीनल पिरामिड्स, और ये किसके अंदर होती है, रीनल मेडुला के अंदर। दूसरा आता है कि रीनल कोर्टेक्स फ्रॉम द रीनल कैप्सूल टू द बेस ऑफ पिरामिड्स। ये जो रीनल पिरामिड्स हैं और ये जो हमारी रीनल कैप्सूल है, इसके बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। यानी कि ये पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, बेस ऑफ रीनल पिरामिड से और रीनल कैप्सूल के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। उसके बाद में आता है कोर्टेक्स एंड मेडुला। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि कंप्लीट किडनी कंसिस्ट फंक्शनल पोर्शन। ये क्या करती है, जो किडनी का फंक्शनल पोर्शन है उसको रखती है, जिसका नाम है हमारा नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन किसके अंदर मिलता है, कुछ पार्ट नेफ्रॉन का मेडुला के अंदर होता है, कुछ पार्ट हमारा किस कोर्टेक्स के अंदर होता है। जो हमारा नेफ्रॉन के अंदर होता है उसको मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जो हमारा कोर्टेक्स के अंदर होता है उसको हम कोर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये था पार्ट, किसको क्या बोलता है, फंक्शनल पार्ट को नेफ्रॉन। और ये क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, वो हमारा नेफ्रॉन। यानी कि इस किडनी के हम बोले चाहे हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, उसी तरीके से हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी नेफ्रॉन। हाइलम एक्सपांड इनटू ए कैविटी विद इन द किडनी। यानी कि हमारा जो ये हाइलम है ये क्या होता है, डिफरेंट कैविटीज के अंदर चला जाता है और जिसको हम बोलते हैं रीनल साइनस। इन्हीं रीनल साइनस के अंदर क्या होता है, हमारा एडिपोस टिश्यू भरा होता है। और ये एडिपोस टिश्यू क्या काम करता है, जो हमारी रीनल आर्टरीज है, रीनल वेन्स है, कैलिक्स है, मेजर माइनर कैलिक्स है, उनको क्या करता है, अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन प्रोवाइड करवाता है। कौन सा, एडिपोस टिश्यू। और वो किसके अंदर होता है, हमारा रीनल साइनस के अंदर। और ये रीनल साइनस क्या होते हैं, जो हमारी एक हाइलम होता है, रीनल हाइलम जो होता है, ये क्या होता है, डीप इनसाइड जाके और हमारी जो मेडुला जो होता है, जो हमारी मेडुला के अंदर कैविटी फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीनल साइनस। अब आता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन ड्रेन्स इनटू पेपिलरी डक्ट। यानी कि हमारे क्या होता है, इसके अंदर नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर। वो क्या करते हैं, पेपिलरी डक्ट के थ्रू क्या करते हैं, यूरिन को एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बात की है कि माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स के अंदर ड्रेन करते हैं। तो किसके थ्रू ड्रेन होता है, वो पेपिलरी डक्ट के थ्रू। और वो कहाँ पे आएंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर माइनर एंड मेजर कैलिक्स के अंदर। यानी कि नेफ्रॉन ने यूरिन का फॉर्मेशन किया, वहाँ से वो क्या करेगा, पेपिलरी डक्ट के थ्रू किस में आएगा, माइनर कैलिक्स में और मेजर कैलिक्स में। फिर वहाँ से वो क्या होगा, रीनल पेल्विस के अंदर आएगा। और रीनल पेल्विस क्या होता है, जो हमारा डिप्रेसिव पार्ट होता है,
रीनल का, उसको बोलता है रीनल पेल्विस, और वहाँ से वो किसके अंदर चला जाएगा, यूरेटर के अंदर। यूरेटर क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारा यूरिन पास आउट होता है, और उसके बाद वो किस में चला जाएगा, लास्ट में वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो ये थे हमारे इंटरनल और आउटर एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब बात करते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी की, कि किडनी जो होती है उसको ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करवाता है। किडनी को मेजर सप्लाई जो होती है, या मेजर ब्लड सप्लाई जो होती है वो कौन करवाती है, हमारी रीनल आर्टरी। इनकी ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में रीनल इज सप्लाइड बाय, मोस्टली सप्लाइड बाय रीनल आर्टरी। और ये रीनल आर्टरी क्या होती है, आगे जाके दो ब्रांच बनाती है, एक इफेरेंट आर्टरी और एक अफेरेंट आर्टरी। इनकी इसकी क्या ब्रांच होती है, दो ब्रांच होती है, एक इफेरेंट आर्टरी और एक अफेरेंट आर्टरी। और इसका वीनस ड्रेन जो होता है वो वीनस ड्रेन कौन करवाता है, इसका रीनल वेन्स। यानी कि वीनस ड्रेन रीनल वेन्स करवाती हैं, और ये क्या करती हैं कि हमारी जाके किसके अंदर खुलती है, वेना केवा के अंदर। ये वेना केवा के अंदर जाके क्यों खुलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मेजर पार्ट जो होता है इसके अंदर रीएब्जॉर्ब आइटम्स मटेरियल्स जो होते हैं वो इसके अंदर, वो किसके अंदर ड्रेन करती है, वेना केवा के अंदर। और ये वेना केवा जाके कहाँ पे खुलती है, हमारी राइट एट्रियम के अंदर। उसके अलावा हम बात करें नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई जो होती है वो रीनल की नर्व सप्लाई कौन करवाता है, हमारा रीनल नर्व ब्रांच ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन। इनके हम जब हम बात करते हैं कि हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की ब्रांच होती है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसकी दो ब्रांच आती है, एक होती है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब होता है, एक्टिवेट होता है जब ये स्ट्रेस के अंदर होता है, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं तब एक्टिवेट होता है। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एएनएस की ब्रांच होती है सिंपैथेटिक डिवीजन, और सिंपैथेटिक का पार्ट होती है हमारी रीनल नर्व। और ये रीनल नर्व क्या करती है, हमारी रीनल ब्लड वेसल्स जो होती है उनके ऊपर वर्क करती है। तो इनका मेजर फंक्शन जो होता है वो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन ये किसका काम होता है, हमारा रीनल नर्व का। और रीनल नर्व का क्या होती है, सिंपैथेटिक डिवीजन होता है किसका, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक डिवीजन होता है। इसका मेजर पार्ट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि वेसल जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना, और वैसो डायलेशन यानी कि उनको डायलेट करना या उनको फैलाना, उनका डायमीटर इंक्रीज करना। तो ये होता है इसका काम किसका, नर्व सप्लाई का। तो ये था हमारा एनाटॉमी ऑफ नर्व सप्लाई। नेक्स्ट वन अब हम स्टार्ट करेंगे नेफ्रॉन से। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।